हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहला जो पॉइंट है, घनकोण कि घनकोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी वस्तु के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण घनकोण कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण घनकोण कहलाता है। जैसे कि ये कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल a है, जिसका जो क्षेत्रफल है a है और जिसकी त्रिज्या r है। यहाँ कोई बिंदु है, इस वस्तु के द्वारा जो इस बिंदु पर कोण बनेगा उसको हम कोण को कहेंगे घन कोण। और घन कोण को दोस्तों हम ओमेगा से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोण बना है इसको हम कहेंगे घन कोण। यानी कि किसी वस्तु के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण घन कोण कहलाता है। जो ये डेल्टा ओमेगा है दोस्तों, ये क्या हमारा घन कोण। समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण घन कोण कहलाता है। जैसे कि ये कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल a है और त्रिज्या r है, और यहाँ कोई बिंदु है, बिंदु S है। तो इस बिंदु पर इस वस्तु के द्वारा जो कोण बना है उसको हम कोण को कहेंगे घन कोण, और हम घन कोण को दर्शाते हैं ओमेगा से। इसकी दूसरी परिभाषा भी है कि घनकोण पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनकोण पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि a, पृष्ठ के क्षेत्रफल और पृष्ठ से बिंदु की दूरी, हमने ये दूरी मान ली दोस्तों r कि r दूरी पर ये बिंदु है इस वस्तु से, कि घनकोण पृष्ठ के क्षेत्रफल और पृष्ठ से बिंदु की दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा ओमेगा बराबर, इससे क्या फॉर्मूला निकलेगा कि पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि a अपॉन में पृष्ठ के क्षेत्रफल से बिंदु की दूरी के वर्ग, बिंदु की दूरी कितनी थी r, इसका वर्ग r स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों, ये इसका सूत्र है। जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। तो घन कोण की ये दो परिभाषाएं कि किसी वस्तु के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण घन कोण कहलाता है, और दूसरा कि घन कोण पृष्ठ के क्षेत्रफल और पृष्ठ से बिंदु की दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक और बात दोस्तों कि किसी बिंदु के चारों ओर का घनकोण या गोले के केंद्र पर संपूर्ण कोण घनकोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। किसी बिंदु के चारों ओर, ये कोई बिंदु है, इसके जो चारों ओर का जो घनकोण होगा वो कितना होगा? वो 4 पाई स्टेरेडियन होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। किसी बिंदु के चारों ओर का घनकोण या गोले के केंद्र पर संपूर्ण घनकोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। अब यहाँ कोई आवेश रखा है तो इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं इसके ऊपर ऊपर चली जाएंगी, कुछ इस तरह से निकलेंगी,
तो दोस्तों ये जो पृष्ठ में से होकर निकल रही है, केवल पृष्ठ में से होकर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स यानी कि कोई भी आकृति हो, इसमें से जो बल रेखाएं निकलेंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं इसमें से निकलेंगी, उनको ही क्या कहेंगे? हम वैद्युत फ्लक्स। ना कि जो बाहर होकर जा रही हैं उनको हम वैद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे। केवल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या इसके दूसरी परिभाषा है कि वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और दोस्तों जो वैद्युत फ्लक्स को हम डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स है उसको डेल्टा फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो दूसरी परिभाषा है कि वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा फाई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई वेक्टर अदिश गुणन के लिए डॉट और पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। अब दोस्तों हम इसको खोलें तो डेल्टा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, क्योंकि अदिश गुणन में कॉस आता है और सदिश गुणन में साइन आता है, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ हम कंडीशन लगाएं, कंडीशन तो हम पहले थीटा बराबर 0 अंश लेते हैं, थीटा बराबर 0 अंश। अब इस हम थीटा के मान को इसमें रखेंगे तो थीटा बराबर 0, तो फाई का मान कितना हो जाएगा? तो फाई बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 यानी कि ई ए, तो फाई बराबर ई ए। इसका क्या मतलब है कि निर्गत, निर्गत का मतलब कि बल रेखाएं निकल रही हैं, बल रेखाएं निकल रही हैं। यदि हम थीटा बराबर 90 लें तो जो फाई का मान आएगा, फाई बराबर यहाँ 90 रखेंगे, cos 90 का मान 0 यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान। इसका ये मतलब है कि कोई पृष्ठ इस प्रकार से है और बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो इसमें से एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, तीसरी, यदि फाई का मान 180 हो, यदि थीटा का मान 180 अंश हो। जब थीटा का मान 180 अंश होगा तो cos 180 का मान -1, तो फाई का मान कितना होगा? फाई बराबर माइनस ई ए। माइनस ई ए का मतलब है कि निवेशी, निवेशी का मतलब कि जो बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, कि बल रेखाएं वो पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है गॉस की प्रमेय। तो दोस्तों गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी वस्तु से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी वस्तु से गुजरने वाला कुल फ्लक्स वस्तु पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो फाई होता है, डेल्टा फाई, वस्तु से गुजरने वाला कुल फ्लक्स वस्तु पर उपस्थित आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि डेल्टा फाई बराबर Q/ε0, Q/ε0। और दोस्तों हम बता दें कि
जो डेल्टा फाई जो वैद्युत फ्लक्स है उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। जो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम, या वोल्ट इंटू मीटर, या वोल्ट इंटू मीटर, जो कि मोस्ट यूनिट है। और एक यूनिट और होती है जूल इंटू मीटर बटे कूलम। ये इनकी 3 यूनिट होती हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, वोल्ट इंटू मीटर और जूल मीटर बटे कूलम। और जो इसकी विमा होती है ML3 T-3 A-1, ये इसकी विमा होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक